अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ज़ानी को रजम के बदले किसी और तरीका से कत्ल करना जायज़ नहीं। सवाल किया गया है, क्या शादीशुदा ज़ानी को पत्थरों से रजम करने की बजाय तलवार या गोली के ज़रिए कत्ल करना जायज़ है? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। वाजिब तो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुकल्लफ शादीशुदा ज़ानी को पत्थर मार मार कर संसार और रजम किया जाए हत्ता कि वो मर जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल से ऐसा करना साबित है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज़ असलमी और जुहैना कबीला की औरत और गामदी कबीले की औरत और 2 यहूदियों को मदीना में रजम किया था। इसका सबूत सही अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और सहाबा इकराम और ताबईन इज़ाम और इनके बाद अहले इल्म का इस पर इजमा है। इसमें किसी ने भी मुखालफत नहीं की, सिर्फ चंद एक लोग इसके मुखालिफ हैं जिनकी मुखालफत का कोई वज़न नहीं है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सहीहैन में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया है। वो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान करते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर मबऊस फरमाया और उन पर किताब नाजिल की, तो अल्लाह के नाजिल करदा में रजम की आयत भी थी। हमने इसे पढ़ा और इसे समझा और अच्छी तरह हिफ्स और याद भी किया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम और संसार किया और इनके बाद हमने भी रजम किया। मुझे खदशा है कि अगर लोगों पर लंबा वक़्त गुजर गया तो कोई कहने वाला ये ना कहने लगे, अल्लाह की कसम हम तो किताबुल्लाह में रजम की आयत नहीं पाते, तो वो अल्लाह ताला का नाजिल करदा फरीज़ा तरक करने की बिना पर गुमराह हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब में शादीशुदा ज़ानी मर्द व औरत को रजम करना हक है जब उसके जिना की गवाही मिल जाए या फिर हमल हो या एतराफ़ कर लिया जाए, और इस बिना पर रजम की सज़ा को तलवार या गोली मार कर कत्ल करना जायज़ नहीं, क्योंकि रजम करने में बहुत ज़्यादा इबरत है। और इस तरह जिना जैसे फोश काम जो कि शिरक और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हराम करदा किसी नफ्स व जान को कत्ल के बाद सबसे अजीम गुनाह है, उससे रोका जा सकता है। और इसलिए भी कि शादीशुदा ज़ानी को रजम करने की हद तौक़ीफ़ी उमूर में शामिल होती है जिसमें इज्तिहाद और राय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अगर तलवार या गोली के साथ शादीशुदा ज़ानी को कत्ल करना जायज़ होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ज़रूर करते और अपनी उम्मत के लिए भी इसे बयान फरमाते, और उनके बाद सहाबा इकराम भी ऐसा ज़रूर करते। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तावल लजनत दाइमत लिल बुहूथ अल इल्मिय्यत वल इफ्ता, जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 48। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 14312। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।